students, my dear viewers, my dear friends, most welcome once again in Candle of Knowledge। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप में पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिसको आप देखकर अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपके लिए हर एक नई वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और ग्रामर के एक एक रूल्स के आपको वाकिफ हो जाएं। तो दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे फिर एक दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले तो आप नोट्स बनाएं, क्योंकि मेरे हर एक वीडियोज़ आपने देखनी है तो देखने के बाद आप उसके नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि ये चीज़ें आप सीख सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस करने के बाद एट लास्ट जो बात आती है वो बात आती है कि आपने इस नॉलेज को दूसरों के साथ भी शेयर करना है। क्योंकि मैंने एक टीचर से सुना था कि जो स्टूडेंट इल्म सीखता है और दूसरों को सिखाता है, ये इससे बड़ा कोई स्टूडेंट नहीं होता। तो दोस्तों, मैं भी यही कोशिश करता हूँ और आपको भी ये सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप जो सीखते हैं इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इससे पहले हमने 6 टेंसेस पढ़े हैं। उन 6 टेंस में हमने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पढ़ा, ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते, अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप जाएं और वो वीडियोस देख लें ताकि आपको टेंसेस अच्छी तरह समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब हमारे पास आती है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक हदीस जो कि मैं रोज़ाना आपके लिए लेकर आता हूँ, वो हदीस, आज का हदीस हमारे पास है हदीस नंबर 7। एंड वो हदीस क्या है? वो हदीस हमारे पास है थिंक विल नॉट एंटर इन पैराडाइज। चुगल को जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दिल का मतलब होता है बताना, कहना। तो कहने के लिए हमारे पास दूसरा वर्ड भी है, हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास वर्ब है और वो वर्ब है से। तो से को अगर हम सेकंड फॉर्म इसका इस्तेमाल करेंगे तो सेकंड हमारे पास होता है सेड, SAID, और इसके अलावा थर्ड भी यही सेड होता है। तो दोस्तों, विल नॉट इन द पैराडाइज, वो चुगलखोर, दिल का मतलब होता है चुगलखोर। चुगलखोर दोस्तों उस बंदे कहते हैं जो अफवाहें फैलाता हो, जो झूठ बोलता हो, जो झूठी झूठी कहानियां सुनाता हो, तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? चुगलखोर। तो इसके बाद वेला है कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में फ्यूचर इंडिपेंडेंस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एंटर इन पैराडाइज, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दोस्तों, जन्नत कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं जन्नत को। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू रिकॉग्निशन क्या होता है? उर्दू रिकॉग्निशन यहाँ पर हमारे पास है चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। दोस्तों, चुका है हम ज़कर के लिए इस्तेमाल करते हैं और चुके और चुकी हैं हमारे पास जो है ये हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चुके हैं ये हम बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास दो से बंद है, दो है या दो से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम चुके हैं इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसका उर्दू पहचान। उर्दू पहचान के बाद हमारे पास बात आती है स्ट्रक्चर और फॉर्मूले की बात। दोस्तों, मैंने आपको बताया है पहले भी कि स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूले दोनों का मतलब होता है सेम। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला सेम होता है और वो क्या है हमारे पास? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे सबसे पहले तो वो इसका फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। जो सेंटेंस हम बनाएंगे किसमें, यहाँ पर आपके पास मौजूद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला ये है। तो उसके बाद में वीडियो बनाने के तरीके क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारे पास नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला। इसके बाद हम अगर टेंस अगर हमारे पास है वो हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या करना होता है? आगे लाना होता है सब्जेक्ट पहले और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट्स होता है। तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क को आप याद रखिए, ये मिस कभी ना कीजिए क्योंकि इस पेपर में आपके मार्क कटे जा सकते हैं।
तो अब बात आती है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की। तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव जो हमारे पास इसका फार्मूला है वो भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि इंटरोगेटिव का, लेकिन उसमें क्या इजाफा किया है, उसमें इजाफा है नॉट का। तो दोस्तों अब यहाँ पर सिर्फ नॉट का इजाफा है, बाकी फार्मूला सेम है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वो भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो हो गए स्ट्रक्चर या फार्मूले इन टेंस का, जो टेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब बात आती है कि ये तो हो गई इसी फार्मूले, उर्दू की पहचान भी होगी कि अगर हमारे पास कोई जुमला है उर्दू में तो वो हम कैसे पहचाने कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो उसके लिए उर्दू पहचान के बारे में मैंने आपको बताया। आप बात आती है कि अगर इंग्लिश में आपके पास कोई पैराग्राफ है, कोई सेंटेंस है, कोई जुमला है, तो उसको आप कैसे पहचाने कि कौन सी टेंस से बिलोंग करता है, कौन सी जमाने का टेंस है। तो उसके लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं जानते तो उसको जानिए जरूर, क्योंकि इंग्लिश में आपको जो टेंस की पहचान कराती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो है, और इन दोनों हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास मौजूद हैं, सबसे पहले है हैज, और हैज के बाद हमारे पास हैव। हैव हम लगाते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। दोस्तों ये जो चारों मैंने आपको बताया, ये चारों के चारों हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसके अलावा हमारे पास हैव है, तो हैव के साथ यहाँ पर जो दे इस्तेमाल हुआ है, तो दे हमारे पास, ये भी हमारे पास एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और इसके अलावा यू जो हमारे पास है, हैव के साथ हम यू भी इस्तेमाल करते हैं, वी भी इस्तेमाल करते हैं, एंड आई भी इस्तेमाल करते हैं, एंड प्लूरल नेम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और दे भी हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसके अलावा बात आती है ये यू जो हमारे पास है, ये हमारे पास ओनली है जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा नहीं जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो। और वी आता है, वी एंड आई, ये दोनों हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और प्लूरल नेम जो हमारे पास है ये भी हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये तो हो गए कि आपने किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपने नोट करना है, बल्कि पूरा टेंस आपने नोट करना है, क्योंकि आपको अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो ये टेंस आप नहीं सीख सकते। तो सीखने से तो टेंस आपको सीखने के लिए, तो टेंस सीखने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अब बात आती है एग्जाम्पल्स ग्रीशिया। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल्स ग्रीशिया, तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है, हम आपका इंतजार कर चुके हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस कौन सी जबान से बिलोंग करता है। एक तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो है मौजूद है, और दूसरा चुके। तो चुके हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुके हैं जो हमारे पास है, ये हमारे पास परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है, उर्दू का रिकॉग्निशन है। तो इस चुके हैं से आपको पता चल गया कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, पहचान है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसके अलावा हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में, वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सेंटेंस हमने बनाया है आपके लिए, वी हैव वेटेड फॉर यू, हमने आपका इंतजार किया। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो वो नेगेटिव हमारे पास है, वी हैव नॉट वेटेड फॉर यू, हम आपका इंतजार नहीं कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास है क्या, इंट्रोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, मैंने आपको पिछले टेंसेस में भी मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले लाना होगा, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने फॉर यू जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और उसको लगाना होगा। तो इसके लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, हैव वी वेटेड फॉर यू, क्या हम आपका इंतजार कर चुके हैं। तो दोस्तों ये भी एक सवालिया जुमला है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, उसी तरह पहले आया है सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ उससे डेट नॉट का होता है। तो आपने नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद, तो ये आपके पास बन गया नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, और उसके बाद आपने वही फॉर्म वर्ब का लगा दिया, और उसके बाद वर्ब फॉर के बाद आपने यू जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये आपने लगा लिया, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। कौन से जमाने का टेंस है ये हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो दोस्तों ये हो गया आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए एक सेंटेंस किया, और इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर एक प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए दो वर्ड दे रहा हूँ। सबसे पहला वर्ड है स्पेंड। दोस्तों स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो दोस्तों खर्च करना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, स्पेंड। पहला होता है स्पेंड और दूसरा होता है स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। तो बी की जगह आपने क्या लगाना है? टी लगाना है, तो ये इसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाता है। और दूसरा हमारे पास है स्पेट। तो स्पेट का मतलब होता है थूकना। तो थूकने को भी दोस्तों थूकने को दोस्तों क्या कहते हैं? थूकने को इंग्लिश में स्पेट कहते हैं। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है? स्पिटेड, स्पिटेड, स्पिटेड। तो दोस्तों तीसरा इसका स्पिटेड, स्पिटेड होता है। ये हमारे पास कहलाता है थूकना उर्दू में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेट। तो दोस्तों अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दो वर्ड्स आपको दे दिए। ये वर्ड्स आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इसके सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट में आपने भेजने हैं, ताकि मैं आपके सेंटेंस देख लूँ रॉन्ग है या राइट है या रॉन्ग है, तो मैं उसके रिजल्ट आपको दे सकूँ। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा